बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हंगामी सियासत आजकल ऑडियो लीक्स के भंवर में फंस चुकी है। हर सियासतदान इस वक्त परेशानी के आलम में इस बात से डर रहा है कि कहीं अगली ऑडियो इसकी ही ना लीक हो जाए। दूसरी तरफ इमरान खान ऑडियो लीक्स के मामले पर काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और इनकी बातों से तो ये तासुर जा रहा है कि जैसे इन्हीं के किसी बंदे ने ये सारी ऑडियो लीक्स करवाई हुई हैं और पाकिस्तानी सियासत में ये नई गेम कब तक चलेगी और इन ऑडियो लीक्स के असल जिम्मेदारान मुमकिना तौर पर कौन हो सकते हैं, इस सब पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस वक्त पाकिस्तान की हसास मालूमात डार्क वेब पर फरोख्त हो रही हैं और किसी को कोई परवाह नहीं, ना कोई इसका इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार है और ना ही किसी को मामले की संगीनी का अंदाज़ा है। इस मामले को समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये ऑडियो लीक्स हुई कैसे। पहले ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इनके साथ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर के मबैन होने वाली गुफ्तगू की थी, जबकि दूसरी ऑडियो मरियम नवाज की मिफ्ता इस्माइल के बारे में दी गई राय के बारे में थी। और अगर हम तीसरी ऑडियो के ऊपर नजर मारें तो वो थी काबीना मीटिंग के बारे में, जहां पे इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है उसके इस्तीफे मंजूर करने या ना करने के ऊपर डिबेट हो रही थी। इन तीनों ऑडियोज का अगर बगौर मुशाहिदा किया जाए तो ये नतीजा सामने आता है कि तीनों ऑडियोज फोन कॉल से लीक नहीं हुई। जिस तरह शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई है, जैसे बुशरा मानिका और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड डॉक्टर इस्लान के दरमियान ऑडियो लीक हुई थी, बल्कि ये तीनों ऑडियोज जो है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक खुफिया रिकॉर्डिंग डिवाइस के थ्रू रिकॉर्ड की गई थी और इसके बाद इन्हें अगस्त के महीने में डार्क वेब पर फरोख्त होने के लिए लाया गया। ऑडियोज को सुनने के बाद यह बात भी सामने आई कि ये तमाम ऑडियोज किसी ऐसी डिवाइस की मदद से रिकॉर्ड की गई जो कमरे में मौजूद थी और वजीर आजम के इतना करीब मौजूद थी कि आवाज बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हो रही थी। वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईबी के पास होती है और इन एहलकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो हर रोज वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी को चेक करें, तमाम कैमरों का जायजा लें कि कहीं कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं जो पाकिस्तान की कौमी सलामती को कोई खतरा पहुंचा सकती हैं। जब इसे क्लियर करार दिया जाता है इसको, तो उसके बाद वजीर आजम को वहां पर लाया जाता है और ये टेक्निकल स्वीपिंग कहलाती है ये टर्म, और ये दिन में दो दफा भी होती है। इसके अलावा जब भी काबीना की मीटिंग हो तब भी मीटिंग रूम को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और इसके बाद वहां मीटिंग होती है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद मुल्क के वजीर आजम की गुफ्तगू का इस तरह से लीक होना एक तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर आप वजीर आजम हाउस में कई अहम फैसले किए जाते हैं उन पर गौर करें तो चाहे खारजा अमूर हो, चाहे दूसरे ममालिक के सरबराहान के हवाले से कोई मुलाकात से पहले मीटिंग शेड्यूल की जा रही हो, कई ममालिक के सफ़ीर आते हैं उस हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कौमी सलामती के अदारों के जो सरबराहान हैं यहां पर वजीर और जो दीगर लोग हैं वजीर आजम के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। हमने किसके साथ तिजारत करनी है, किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, वो सारी की सारी हसास मालूमात यहां पर जेरे बहस रहती हैं। हमारी आने वाले सालों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ये भी यहीं पर डिस्कस होती है और इस सब के बावजूद अगर वजीर आजम की गुफ्तगू लीक हो सकती है तो फिर एक तरह की मालूमात यहां से लीक हो सकती हैं। मुल्क की सलामती के लिए कितनी परेशान कुन बात होगी ये शायद किसी को अंदाजा ही नहीं। कल को मुल्क दुश्मन अनासिर इससे कितना फायदा उठा सकते हैं इसका भी किसी को अंदाजा नहीं। पाकिस्तान के न जाने कितने कौमी राज इन जगहों पर जेरे बहस रहते हैं और अभी तक ये भी नहीं पता कि वो सब बातें भी महफूज हैं या किसी के हाथ तक पहुंच चुकी हैं। कहीं मुल्क की सलामती के राज दुश्मनों तक तो पहुंच नहीं गए, क्योंकि ये जो 3 ऑडियोज आई थी ये तो एक तरह का टीजर है और इस तरह की कई घंटों की ऑडियोज आने की बात की जा रही है। अभी ये भी कंफर्म हो सका कि ये सिर्फ वजीर आजम की ऑडियोज हैं या फिर इसके अलावा भी दूसरे अदारों के सरबराहान और वजीरों की भी ऑडियोज अलग अलग से उनके दफातर में मौजूद हैं। और हमारी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक
ये ऑडियो जो पहली लीक हुई है उससे 8 दिन पहले शहबाज शरीफ को इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फैसला ये हुआ कि ये तो हो चुका है, अब इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। और वजीर आजम इस वक्त बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता और ना ये बताया गया है कि जिम्मेदार कौन है। तहकीकात के लिए भी आईबी को हुक्म दिया है जो वजीर आजम की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। यहां यह सवाल पैदा होता है कि जो पहले नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रख सके, इनसे तहकीकात करवाई जा रही हैं। अब मैं आपको जरा एक तरक्की याफ्ता मुल्क का नक्शा खींचकर बताता हूं कि अगर यह सब किसी ऐसे मुल्क में हो रहा होता जहां पर लोग पढ़े लिखे और बाशऊर होते। वैसे तो इमरान खान कहते हैं कि उनके वोटर बाशऊर हैं, लेकिन जिनको अपने हकूक का पता होता है वहां अब तक एक तूफान बर्पा हो चुका होता। लोग अब तक सड़कों पर निकल आते, एहतजाज कर रहे होते, अपनी प्राइवेसी के हकूक के लिए हुकूमत से सवाल कर रहे होते। लोग पूछ रहे होते कि अगर मुल्क के सरबराह की अहम गुफ्तगू डॉलरों की मद में फरोख्त हो सकती है तो फिर आम लोग किस खेत की मूली हैं। लोगों की निजी जिंदगी तो हर वक्त खतरे में होती होगी, लेकिन यहां ना तो कोई सवाल कर रहा है और ना ही इस पर ज्यादा बात हो रही है। इमरान खान की बात करें तो इनकी जमात बशमूल इमरान खान इस सारे मामले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें सारा कुछ पहले से ही मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इन्हें बुलाया गया। वो गवर्नमेंट कॉलेज जो पिछली 2 सदियों से अदब और शऊर का इस्तारा समझा जाता था, जहां से इकबाल जैसे उस्ताद तालिब इल्मों को हया का दर्स देते थे, जहां लोग रवादारी, आजी और हुस्न अखलाक का दर्स लेकर दरवाजे से बाहर निकलते थे, इसको आज जलसागाह बनाया गया। वो ये चोर और डाकू के नारे लगाए गए, वहां शऊर का जनाजा निकाला गया, वहां इकबाल के ख्वाब को चकनाचूर किया गया, इसकी मिट्टी को रवायती गंदी सियासत से मैला किया गया, लेकिन यहां भी कोई पूछने वाला नहीं। वहां खड़े होकर इमरान खान ने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगली जो ऑडियो आएगी इसमें इलेक्शन कमीशन में चलने वाले मेरे केसेस का जिक्र किया जा रहा होगा। यहां यह सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को यह सब कैसे मालूम है कि अगली आने वाली वीडियो भी यानी ऑडियो जो है उसमें यह बात होगी। और यहां यह सवाल जन्म लेता है कि कोई अंदर का आदमी तो नहीं जो ये सब ऑडियोज लीक कर रहा है, क्योंकि इमरान खान जितने पुरएतमाद नजर आ रहे हैं इससे तो यही तासुर आ रहा है कि इनका कोई अपना बंदा है जो इन्हें सारी खबरें दे रहा है कि कब कौन सी ऑडियो लीक होने वाली है। इसके अलावा आज इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एक बार फिर से खुलकर हमले किए, इनकी जात को एक बार फिर मुतनाजा बनाया, इन्हें नवाज शरीफ के घर का नौकर कहा। और ये सब इसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा था जहां बच्चों को शऊर दिया जाता है। शादियाने बजाने से पहले ना भूलें कि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तौबा करें उस वक्त से जब आपका कोई अजीज इस तरह की ज़हनी अजियत से गुजरे, क्योंकि अपना किया किसी भी वक्त सामने आ सकता है। डरें मुकाफाते अमल से। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।